हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप मल्टी फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो, लाइक जैसे एक पेज पे आपने फॉर्म क्रिएट किया, उसमें काफी सारे फील्ड डाल दिए, नेम है, ईमेल आईडी है, प्रोफेशन है, एड्रेस है, ये काफी ज्यादा आपका फील्ड हो गया और आप चाहते हो कोई नेक्स्ट बटन पे क्लिक करे, वहां से फिर क्या हो फॉर्म के दूसरे फील्ड्स आ जाए। यहाँ भी बहुत सारे फील्ड है, वापस से आप एक नेक्स्ट का बटन लगाओ, फिर आप दूसरे पेज पे जाओ और यहाँ पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सको। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप वहां से बैक पे भी जा सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपने जो प्रीवियस पेज पे फॉर्म फिल किया था उसमें कोई डिटेल मिस हो गई है तो आप वापस से उसे चेंज कर सकते हो। तो इस तरह का जो एक मल्टी स्टेप फॉर्म होता है वो वर्डप्रेस के अंदर आप कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 की हेल्प से काफी इजी वे में लगा सकते हो। और इसे लगाने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सको। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने चैनल पे ऑब्जर्व किया है कि 80% लोग ऐसे हैं जो चैनल पे आते हैं, वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइस प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो राइट टाइम पे आपके पास इंफॉर्मेशन चली जाए, नोटिफिकेशन चली जाए और आप वीडियोस को देख सको। तो जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो एक मोटिवेशन मिलता है जिसके थ्रू मैं और भी अच्छी कंटेंट पे वर्क करता हूं और आपके लिए वीडियो क्रिएट करता हूं। तो अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये एक मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है और यहाँ पे मैं आपको मल्टी स्टेप फॉर्म क्रिएट करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप एक फॉर्म फिल करोगे, आपके पास नेक्स्ट का बटन होगा, आप दूसरे पेज पे जाओगे, फिर वहाँ पे फॉर्म को फिल करोगे, देन आप उसे सबमिट करोगे। तो कुछ इस तरीके का जो मल्टी स्टेप फॉर्म है वो मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने वेबसाइट में आपको लॉगिन करना है। मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको ये टॉप बार दिख रहा है। जब आप लॉगिन होते हो अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में तो आपको अपने पेज के ऊपर ये वाला ब्लैक कलर का टॉप बार दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाना है। डैशबोर्ड में आने के बाद मल्टी स्टेप फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 प्लगइन होनी चाहिए। तो आप प्लगइन में जाते हो, ऐड न्यू पे क्लिक करते हो। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हो तो आपके पास प्लगइन इंस्टॉल करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपको सर्च प्लगइन का ऑप्शन मिलता है, इसमें आप क्या लिखते हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, ठीक है। तो मैंने दिया कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। तो जैसे आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 आ जाएगा। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। पहली बार जब आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा, इस तरीके से आप इस पर क्लिक कर देना, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ये एक्टिवेट का बटन आता है, सिंपली आप क्या कर देना, इसे एक्टिवेट कर देना, ठीक है। आप पहली बार जब इसे यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको इंस्टॉल का बटन आएगा। मेरे में इंस्टॉल था इसलिए एक्टिवेट का बटन आया, मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही मैंने इसे एक्टिवेट किया तो आप देखोगे लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट बन के आ जाता है, आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म। आप इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। जो भी आपका फॉर्म यहाँ पे होता है, बाय डिफॉल्ट ये आपको एक फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट करके देता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब चलते हैं वापस से प्लगइन के अंदर और आपको एक और नया प्लगइन ऐड करना होता है। कौन सा प्लगइन ऐड करना है आपको, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 मल्टी फॉर्म आपको यूज करना पड़ता है। वापस से आप आ जाते हो सर्च प्लगइन में और यहाँ पे क्या डालते हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 मल्टी स्टेप फॉर्म। मैंने क्या डाला है सर्च में, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 मल्टी स्टेप फॉर्म। तो ये देखो ये वाला आ गया, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 मल्टी स्टेप फॉर्म्स आ गया। अब आपको क्या करना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे तो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 मल्टी स्टेप जो इसका फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन आप एक्टिवेट करोगे, फिर मल्टी स्टेप का ऑप्शन आपके कॉन्टेक्ट फॉर्म के इनसाइड में इनेबल होगा, जिसकी हेल्प से आप मल्टी स्टेप फॉर्म काफ़ी इजी वे में क्रिएट कर लोगे। तो एक बार इसे इंस्टॉल हो जाने देते हैं। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है फिर अपना फॉर्म क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो ये इंस्टॉल हो गया। अब मैंने एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया तो ये जो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है ये यहाँ पे क्या हो गया, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एक्टिवेट हो गया। तो ये पहला वर्क हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फिनिश हो गया कि हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल कर लिया, इसके साथ ही कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 मल्टी स्टेप फॉर्म प्लगइन भी इंस्टॉल कर लिया। ये दो चीज़ें इंस्टॉल हो गई। आप इसे यहाँ पे स्किप कर सकते हो, आप चाहो तो अलाउ एंड कंटिन्यू पे भी जा सकते हो, जिसके थ्रू क्या होगा, ये आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म की सेटिंग की तरफ लेके चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, जो मेरा ये कॉन्टेक्ट वाला फॉर्म है यहाँ पे आ जाते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म पे क्लिक करते हैं। अब आप अपना फॉर्म क्रिएट करो और वापस आ जाओ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला फॉर्म क्रिएटेड था पहले इसी पे आते हैं, एडिट फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करो, मैं इसे एक नया टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा आ जाएगा एडिट कॉन्टेक्ट फॉर्म। इसकी हेल्प से आप अपना पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पे क्या करोगे, क्रिएट कर लोगे। तो नीचे आओ, आप देखो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे क्रिएट करके देता है नेम ईमेल। अब सब कुछ करो, मुझे यहाँ पे फ़ोन नंबर लगाना है, ठीक है।
तो फ़ोन नंबर लगाने के लिए क्या करोगे आप, पहले तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़ लेबल को। और कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे क्रिएट करना है इसका स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके वीडियो चेक कर लेना ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टी फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब जैसे यहाँ पे आपको क्या लगाना है, फ़ोन नंबर लगाना है। तो आप यहाँ पे क्या डालते हो, फ़ोन डाल दिया मैंने, ओके। और ये आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। आपके पास ऊपर ये ऑप्शन होता है, ये देखो टेल का ऑप्शन है, ये मैंने इसे रिक्वायर्ड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा। यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं, आप इंसर्ट टैग पे क्लिक करोगे तो जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ पे ये इंसर्ट हो जाता है। काफ़ी सिंपल है ये। तो वापस आ जाते हैं फ़ोन पे, यहाँ पे मैंने डाल दिया और फ़ोन में भी ये रिक्वायर्ड का ये डाल देते हैं। तो अब क्या चाहते हो आप कि जो यूजर है जब वो अपने फॉर्म पे क्लिक करेगा तो उसे पहली बार में जो फील्ड्स दिखेंगे वो क्या दिखने वाले हैं, नेम, ईमेल एंड फोन। बस ये 3 चीजें ही उसे दिखेगी पहले वाले पेज के ऊपर। जब यहाँ पे वो तीनों चीजें फिल कर लेगा उसके पास एक नेक्स्ट का बटन आ जाएगा। जैसे ही वो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा वो फॉर्म के अगले पार्ट पे जाएगा, नेक्स्ट पेज पे जाएगा। वहां पे उसे ये जो दूसरी चीजें हैं ये विजुअल होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, कुछ इस तरह का फॉर्म पूरा का पूरा क्रिएट होगा। तो अब आप क्या करते हो, यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर जाते हो, ये देखो मल्टी स्टेप लिखा हुआ है आपका, तो आपको यहीं पे मल्टी स्टेप लगाना है। आप आ जाओ और मल्टी स्टेप पे क्लिक करो। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो ये देखो सबसे पहले आ गया, ये आपकी मल्टी स्टेप का नेम है। पहला जो बॉक्स आपको दिखता है फर्स्ट स्टेप, ये क्या कहता है, चेक दिस इफ दिस फॉर्म इज द फर्स्ट स्टेप। आप इस पे तभी इस चेक बॉक्स को क्लिक करोगे जब आपका जो ये फॉर्म है ये पहले स्टेप का फॉर्म है। मतलब कि जितने स्टेप आपको क्रिएट करने हैं इतने नंबर ऑफ फॉर्म्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये पहला फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें 3 फील्ड है, नेम, ईमेल एंड टेलीफोन नंबर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसे चेक करोगे क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेप है। जब आपका लास्ट फॉर्म होगा तो आप लास्ट स्टेप पे चेक करोगे। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, सेंड ईमेल। ये क्या कह रहा है, सेंड ईमेल आफ्टर दिस फॉर्म सबमिट। मतलब जब आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो एक मेल जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन के पास। तो क्या आप चाहते हो कि जो पहला वाला फॉर्म आप फिल करो वहां पे जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो तो यहीं से मेल ट्रिगर हो जाए? तो ऐसा तो नहीं होता फॉर्म में मल्टी स्टेप में। आप लास्ट स्टेप में जाते हो, वहां पे जब आप फिल करते हो, सबमिट पे क्लिक करते हो, देन आपकी मेल वहां से फॉरवर्ड होती है, आगे जाती है, रिसीव होती है पर्टिकुलर पर्सन के पास। तो आप इस ऑप्शन को भी पहले स्टेप पे एज इट इज ब्लैंक रहने दोगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हो, आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट पेज का यूआरएल क्या होगा। मतलब जिस पेज पे आप अपने फॉर्म को नेक्स्ट ले जाना चाहते हो बटन, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, किसी नेक्स्ट पेज पे जाएगा। तो उस पेज का आपको क्या करना है, यूआरएल देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब मैं यहाँ से दो स्टेप फॉर्म बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे 2 पेज क्रिएट करना होगा। पहले वाले पेज पे ये वाला शॉर्ट कोड यूज करना होगा कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का, और जो मेरा नेक्स्ट वाला पेज होगा उस पेज का यूआरएल यहाँ पे मुझे देना है। तो वापस आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, पेज पे चलते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हो, आप इस तरीके से जितने आपका नंबर ऑफ फॉर्म्स में फील्ड होंगे, काफी बड़ा आपका फॉर्म हो गया, 22 फील्ड्स हो गए, तो फॉर्म काफी बड़ा हो गया आपका, तो आप उसे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो मल्टी स्टेप फॉर्म के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे इसे क्या दे देता हूँ, इसका टाइटल मैं दे देता हूँ स्टेप 2 फॉर्म। तो स्टेप 2 फॉर्म दे दिया। अब इसका यूआरएल कैसे मिलेगा, आप इस पे पब्लिश पे क्लिक करते हो। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करते हो तो आपके उस पर्टिकुलर पेज का एक यूआरएल जनरेट हो जाता है। ये देखो यहाँ आ गया। आप चाहो तो यहाँ से व्यू पेज पे क्लिक करोगे और ये यूआरएल क्या होगा, आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो ये यूआरएल आ गया आपका यहाँ पे, आप इसे कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, वापस आ गए अपने इस पे, और ये नेक्स्ट पेज का यूआरएल यहाँ पे पुट कर दिया। तो मेरा जो पहला स्टेप है वो क्रिएट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, इंसर्ट टैग पे क्लिक कर देते हो। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट टैग पे क्लिक किया तो ये देखो मल्टी स्टेप फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसके साथ ही जो ये सबमिट का बटन है इस पे आप क्या कर दो, टाइटल लगा दो ऐसे नेक्स्ट, कि ये जो बटन है ये किस लिए है, नेक्स्ट के लिए यूज हो रहा है। तो अब मैं ये चीजें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसे मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया और ये वाला जो मेरे फॉर्म का फर्स्ट पोर्शन है इसे मैंने सेव कर लिया। तो मल्टी स्टेप फॉर्म का जो पहला पार्ट है वो आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्रिएट करने के बाद अब आप क्या करोगे, सेकेंड पार्ट कहाँ ले जाओगे। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, एक दूसरा फॉर्म क्रिएट करना होगा। तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हो तो आपका यहाँ से सेकेंड पार्ट आएगा मल्टी स्टेप फॉर्म में। तो अब आप दूसरा फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करोगे। इसी तरीके से आपको थर्ड पेज पे ले जाना होगा, थर्ड स्टेप फॉर्म होगा। इसी तरीके से आपको तीसरा फॉर्म क्रिएट करना होगा।
तो आप क्या करोगे, तीसरे फॉर्म के लिए भी ऐड न्यू का यहाँ पे ऑप्शन आपका आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे और आप अपना तीसरा फॉर्म वहां पे क्रिएट कर लोगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, स्टेप 2। ये मैंने स्टेप 2 फॉर्म का नाम दे दिया और यहाँ पे आ गए, और जो मेरा ये ऑप्शन मैंने वहां से लिया था कंट्रोल भी कर दिया, लेवल एंड योर मैसेज। इसके साथ ही मैं सपोज करो इसमें चेक बॉक्स लगा देता हूँ, तो या फिर आप यहाँ पे जाओ चेक बॉक्स ले लो, आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म डिजाइन कर लेना। मैंने ये चेक बॉक्स लगा दिया, यहाँ पे डाल दिया चेक बॉक्स के इनसाइड में, लाइक आप यहाँ पे डाल सकते हो, कुछ भी डाल दो। मैंने एज एग्जांपल बता रहा हूँ मैंने डाल दिया कार एंड बाइक। आपको क्या चाहिए, कार लेना है या बाइक लेना है, आप कुछ इस तरीके से डाल सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इंसर्ट टैग हो गया, ये आपका एक टैग क्रिएटेड हो गया, आपने सब्जेक्ट डाल दिया, ये भी डाल दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपका मैसेज है एंड आपका सबमिट का बटन है। तो अब आप क्या चाहते हो, अगर आप अपने फॉर्म को यहीं पे एंड करना चाहते हो सेकेंड वाले स्टेप पे, तो आप यहीं पे फिर से क्या करोगे, मल्टी स्टेप फॉर्म यूज करोगे। आप इस पे क्लिक पे क्रिएट करो। अब फिर से आपसे पूछ रहा है चेक इफ दिस फॉर्म इज द फर्स्ट स्टेप। नहीं, ये आपका पहला स्टेप तो नहीं है, ये दूसरा स्टेप है। तो चेक दिस इफ दिस फॉर्म इज द लास्ट स्टेप, तो ये आपका क्या है, लास्ट स्टेप है। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। जैसे अब आप लास्ट स्टेप पे क्लिक करते हो तो ये क्या पूछ रहा है, सेंड ईमेल आफ्टर दिस फॉर्म सबमिट, कि जैसे आप फॉर्म को सबमिट करोगे तो ये वाला यहाँ से क्या होगा, मेल चला जाएगा। तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे क्योंकि आपको मेल सेंड करना है एट लास्ट जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो इसे भी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसे क्या करता है, अब ये आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट पेज का यूआरएल दो। अब आपको नेक्स्ट पेज पे तो जाना नहीं है, अगर आपको थैंक यू पेज पे ले जाना है तो आप नेक्स्ट पेज का यूआरएल डाल दो, वहां पे एक थैंक यू का मैसेज डाल दो, तो वो थैंक यू पेज पे चला जाएगा। बट अभी मैं मल्टी स्टेप में बस 2 स्टेप क्रिएट कर रहा हूँ, एक फर्स्ट स्टेप एक सेकेंड स्टेप। आप चाहो तो थर्ड स्टेप इसी तरीके से कंटिन्यू क्रिएट कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया। ठीक है, इंसर्ट कराने के बाद अब आप क्या करते हो, यहाँ पे जैसे मैं इसे एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये इंसर्ट हो गया। अब आपका इसे मैं सबमिट से थोड़ा ऊपर डाल देता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लिया मैंने और यहाँ पे डाल दिया, और इस वाले फॉर्म को भी मैंने क्या कर दिया, सेव कर लिया। तो आपका 2 फॉर्म क्रिएट हो गया। तो अब ये फॉर्म कैसे अपीयर होगा, तो इसे पेज पे यूज करने के लिए आपको क्या करना होता है, शॉर्ट कोड यूज करना पड़ता है। जैसे ये दोनों फॉर्म, ये इस फॉर्म का शॉर्ट कोड है और जो पहला वाला अपना फॉर्म क्रिएट हुआ था ये वाला, इसका शॉर्ट कोड यहाँ जनरेट हुआ था। तो आप इसको कॉपी कर लो शॉर्ट कोड को और एक नया पेज ले लो। सेकेंड फॉर्म स्टेप के लिए तो एक पेज यहाँ पे पहले से ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था स्टेप 2 के नाम से। अब पहले पार्ट के लिए भी आप एक पेज बना लो स्टेप 1 के नाम से। मतलब आपको क्या समझ में आया, जितने नंबर ऑफ आपके स्टेप्स होंगे उतने नंबर ऑफ पेजेस आपको बनाना होगा। फर्स्ट पेज पे आप पहले वाले फॉर्म का शॉर्ट कोड डालोगे, दूसरे को पेज पे आप दूसरे वाले फॉर्म का शॉर्ट कोड डालोगे। अगर आपको तीसरा स्टेप यूज करना है तो आप वहां पे थर्ड पेज बनाओगे, उस पर अपने थर्ड फॉर्म का क्या करोगे, शॉर्ट कोड डालोगे। तो यहाँ पे मैंने डाला स्टेप 1। ठीक है, और इस पे आपको क्लिक करना है, शॉर्ट कोड यूज किया है आपने तो आप यहाँ से क्या सर्च करोगे, शॉर्ट कोड को सर्च करोगे, शॉर्ट कोड आ गया। अब जो पहला वाला फॉर्म है इसका शॉर्ट कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया और पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब ये पब्लिश हो गया यहाँ से। तो जैसे ये पब्लिश होगा तो पहला वाला फॉर्म विजिबल हो जाएगा। अब आप व्यू पेज पे जाओगे तो जो आपका पहला वाला फॉर्म है वो आ जाएगा यहाँ पे स्टेप 1। देखो अभी ये विजुअल होने वाला है, तो ये देखो आ गया यहाँ पे। इसके साथ ही क्या आया, योर नेम, तो यहाँ पे आप अपना नेम डाल सकते हो। इसके साथ ही मेल आ गया आपका, इसके साथ ही फोन नंबर आ गया। तो इस तरीके से आप नेम ईमेल फोन डालोगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट वाले पेज पे चले जाओगे। ठीक है, तो अब जो मेरा नेक्स्ट वाला फॉर्म था वापस से आ जाते हैं अपने फॉर्म में। 2 फॉर्म क्रिएट हुई थी तो वापस आ गए यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ बॉर्डर वगैरह नहीं है, तो ये मैंने कुछ CSS ऑलरेडी वेबसाइट पे यूज कर रखा है। फर्स्ट टाइम पे आपको वो बॉर्डर दिखेगा, आप अपने अकॉर्डिंग ये CSS वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ये कैसे चेंज करना है ये सब कुछ मेरे प्रीवियस वीडियो में है कॉन्टेक्ट फॉर्म में, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस से फॉर्म वाले में। ये देखो स्टेप 2 का जो ये फॉर्म है, अब ये शॉर्ट कोड यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और जो सेकेंड वाला पेज क्रिएट हुआ था यहाँ पे, इस पेज के अंदर क्या करना है आपको, वो शॉर्ट कोड लगा देना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड शॉर्ट कोड पे चले जाते हैं। शॉर्ट कोड पे मैंने क्लिक कर दिया, वापस से यहाँ पे शॉर्ट कोड पेस्ट कर दिया एंड इसे अपडेट कर दिया। मतलब फर्स्ट 2 मैंने सबसे पहले काम क्या किया, यहाँ भी ये शॉर्ट कोड कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, जो ये पहला वाला स्टेप है, जब मैं इसके नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये सेकेंड वाले पेज पे जाएगा और जो भी सेकेंड वाले पेज पे फॉर्म डिटेल है वो फिल कर लेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये फिल कर लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया,
यहाँ पे अपनी ईमेल डाल दी, यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई भी मैंने एक ईमेल डाल दी, यहाँ पे डाल दी मैंने एक कोई भी रैंडम ईमेल, फ़ोन नंबर डाल दिया मैंने एक यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तीनों डिटेल आपकी फिल हो गई, ये नेक्स्ट का बटन आ गया, सबमिट नहीं है, ये नेक्स्ट है। अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपका मल्टी स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। देखो अब नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये स्टेप 2 आ गया आपका, देखा यहाँ पे क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब मैंने सब्जेक्ट में डाला टेस्ट, और यहाँ से जो एक चेक बॉक्स बनाया था, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ें यूज़ कर लेना, और यहाँ पे मैंने डाला टेस्ट मैसेज। तो ये आपको मल्टी स्टेप समझ में आ गया। पहले पेज पे एक फॉर्म था, वहाँ पे नेक्स्ट का बटन आया, वहाँ पे जब मैंने फॉर्म की डिटेल फिल की, फिर ये हमारे दूसरे पेज पे आ गया, यहाँ पे ये फॉर्म आ गया। आप यहाँ से सबमिट पे क्लिक करोगे, आपका फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो मल्टी स्टेप फॉर्म क्रिएट करने का जो तरीका है वो क्या है, मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आए थे, और जब आप सबमिट करोगे तो ये सबमिट हो जाएगा। और तो एक बार समराइज करते हैं इसे, जैसे अपने डैशबोर्ड में आते हैं। सबसे पहले प्लगइन में गया मैं, ऐड न्यू पे मैंने क्लिक किया, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन इंस्टॉल किया है, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मल्टी स्टेप प्लगइन इंस्टॉल किया है। आपको जितने नंबर ऑफ फॉर्म क्रिएट करने होंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स होगा आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इतने नंबर ऑफ पेज आपको क्रिएट करना होंगे। आप 1 2 3 जितने भी पेज हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म आप पेज क्रिएट कर लोगे, हर पेज का एक यूआरएल जनरेट हो जाएगा। फिर आप फॉर्म क्रिएट करोगे, फॉर्म क्रिएट करने के बाद जिस फॉर्म को आपको एंड करना होगा वहाँ पे आप ये मल्टी स्टेप पे क्लिक करोगे। मल्टी स्टेप पे क्लिक करने के बाद ये आपका फर्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है, वो आप सिलेक्ट करोगे, अपना जो यूआरएल है सेकेंड पेज का वो डालोगे, और यहाँ सेव करोगे। फर्स्ट पेज पे जाओगे, ये वाला शॉर्ट कोड यूज़ करोगे, फिर सेकेंड पेज पे जाओगे, सेम स्टेप फॉलो करोगे, और उसका कोड आप सेकेंड वाले पेज पे डालोगे, और आपका मल्टी स्टेप फॉर्म क्रिएट हो चुका है। और जो आपका सेकेंड वाला फॉर्म होगा जो भी, वहाँ पे आप मेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, और मेल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ये सारी डिटेल अपने अकॉर्डिंग टू फील्ड फिल कर लोगे और सेव कर दोगे, ताकि आपकी मेल क्या हो जाए, यहाँ से ट्रिगर हो जाए, चली जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप मल्टी स्टेप फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की हेल्प से क्रिएट करोगे। तो ये यहाँ पे आ गया। जब आप सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका ये फॉर्म यहाँ से क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है, उस पर्टिकुलर पर्सन के पास मेल चली जाएगी, अगर आपका मेलिंग सिस्टम यहाँ पे सही से वर्क कर रहा है तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की हेल्प से आप एक मल्टी स्टेप फॉर्म कैसे क्रिएट करते हो। आपको जितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उतने नंबर ऑफ फॉर्म क्रिएट करने हैं और पेजेस क्रिएट करना है, और हर पेज के अंदर आपको अपना शॉर्ट कोड डालना है फॉर्म का, और नेक्स्ट के लिए जो यूआरएल है वो अगले पेज का डालना है। और इस तरीके से आप 1 बाय 1 मल्टी स्टेप फॉर्म क्रिएट करते चले जाते हो। तो अब आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मुझे कमेंट में बता सकते हो आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट हो आपको यहाँ पे मल्टी फॉर्म से रिलेटेड, वो आप डाउट यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हो। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।